करते हैं क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन के भौतिक और रासायनिक गुण की, कि इसके भौतिक गुण कैसे होते हैं, क्या है। तो भौतिक गुण क्या है, क्लोरोबेंजीन रंगीन होता है, मीठी गंध वाला होता है, और दूसरी बात क्या है कि ये जल में अमिश्रणीय है, जल से ये भारी होता है। लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे कि आपका रहा एल्कोहल है, ईथर है, इन सब में ये मिश्रणीय होता है, मतलब कि उसमें मिक्स हो सकता है। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की, कि क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इसके रासायनिक गुण आते हैं वे आती प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे कि आप जानते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के स्थान को हटाकर उसके स्थान पर आ जाता है तब वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब जिसमें कि सबसे पहले अभिक्रिया आपकी आती है कि कास्टिक सोडा से अभिक्रिया। ये रिएक्शन आपकी पूछी जाती है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। ये आपका आता है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, और इसमें क्या करा हमने, जलीय NaOH डाला 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, जिससे कि आपका फिनॉल ये बन जाता है, और NaCl यहाँ से ये NaCl आपका निकल जाएगा, पूरा कंपाउंड इसमें आके जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हम इसको इसमें देखें रिंग चेन में क्या आएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि बेंजीन की जो रिंग होती है आपकी ये आती है, ठीक। अब बेंजीन की रिंग में हमारा ये क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, प्लस हमने क्या करा यहाँ NaOH, इसके साथ अभिक्रिया कराई कितने पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो Na है इसके साथ ये NaCl इसके साथ क्रिया करके निकल गया। जब Cl हटा तो इसकी जगह आपका क्या आ गया, OH आ गया, जिससे कि आपका ये क्या बन गया, यहाँ पर फिनोल बन गया, ये आ गया आपका फिनोल, और NaCl आपका ये निकल गया। तो इस तरीके से आपसे पूछी जाती है कि एनिलीन वो क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप चाहें तो इस तरीके से रिएक्शन दिखा सकते हैं, और चाहें तो आप इसको रिंग में भी दिखा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी पूछी जाती है। दूसरी अभिक्रिया आपकी क्या आती है कि क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, या क्लोरोबेंजीन से क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया कराते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है आपका कि क्यूप्रस ऑक्साइड को नहीं दिखाकर सीधे सीधे ये कह दिया जाता है कि क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से क्रिया कराने पर क्या बनता है। तो देखिएगा रिएक्शन ये आती है आपकी कि क्लोरोबेंजीन हमने लिया, अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया कराते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम, तब होता क्या है कि जो हमारा Cu है और ये Cl है, ये दोनों आपस में क्रिया कर जाएंगे, और जो ऑक्सीजन हमारी सिंपली ये ऑक्सीजन बची है, ये यहाँ से हाइड्रोजन लेकर H2O के मोल निकाल लेते हैं। अब देखिएगा इसको अगर हम रिंग फॉर्म में देखें तो रिंग फॉर्म में क्या आएगा, जैसे कि आपको ऊपर ही भी बताया था कि इसकी रिंग स्ट्रक्चर आपकी ये आ जाती है क्लोरोबेंजीन की, ठीक। इस तरीके से 2 मोल थे इसके। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि NH3 को इस तरीके से लिख दिया NH2H, बात वही है, 2 3 NH3 ऐसे लिख देंगे, प्लस आपका यहाँ पर क्या है Cu2O, अभिक्रिया इसके साथ हुई है, मतलब कि यही रहा हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर पर। अब इसके साथ जब अभिक्रिया हुई तब हुआ क्या कि ये जो Cl था आपका, ये जो 2 Cl थे, ये आपके किसके साथ गए, इसके साथ, ये Cu के साथ, ठीक। और यहाँ जो ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन किसके साथ गए, आपके इस ऑक्सीजन के साथ, तो आपका क्या बचा, NH2 बचा। अब ये NH2 क्या हुआ, Cl के पास आकर जुड़ गया, जिससे कि आपका क्या कंपाउंड बचा है, ये आ गया आपका यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। ये NH2, 2 मोल इसके, प्लस जैसे कि यहाँ पे दिखाया था ये 2Cl और 2Cu, तो क्या बन गया इससे 2CuCl, और फिर यहाँ से क्या था 2 आपके ये 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 1 ऑक्सीजन ये हो गया, तो आपको क्या निकल गया ये H2O। तो इससे क्या कंपाउंड बन गया आपका ये एनिलीन, इसका नाम होता है ये एनिलीन, ठीक। तो
इस तरीके से ये इसकी रासायनिक गुण को रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए बात करते हैं इसके अगले रासायनिक गुण की, जो कि है अपचयन। अपचयन आपको पता ही है कि क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ हमें क्रिया करानी होती है। अब जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर आप देखें 2 हाइड्रोजन हमने लिए हैं। ये अपचयन होता है निकल, एल्यूमिनियम और NaOH की प्रेजेंस में। तो इसकी प्रेजेंस में ये अपचयन जब होगा तो क्या है, 2H का मतलब है H और H, ये आपका आ गया 2H का मतलब है H और H। तो इसमें क्या हुआ कि ये एक हाइड्रोजन आपका HCl की फॉर्म में निकल गया और Cl की जगह आपका क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ गया, जिससे कि आपका क्या बना यहाँ पर, ये बेंजीन। तो इस तरीके से ये इसमें हो गया अपचयन की क्रिया। तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, ये इसमें क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये जो रिएक्शंस है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करेंगे में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इसकी अगली रिएक्शंस क्या हैं। तो इसकी अब अगली रिएक्शन आपकी आती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स, जिससे कि आपको इससे पहले भी रिएक्शन में बताया था, जो क्लोरोफॉर्म वाली वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया गया था वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। जब 2 एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब आपकी एल्केन बनती है, वे कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। अब इसमें एक शब्द हो जुड़ गया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। तो ये इसमें क्या होता है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एक एलिफेटिक कंपाउंड होता है। मतलब क्या है, एक आपका आएगा क्लोरोबेंजीन और एक आपका आएगा मेथिल क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा आपकी कि इसके साथ अभिक्रिया होगी। तो जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका जो ये 2NaCl है, सोडियम के उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो ये 2NaCl बिल्कुल उसी की तरह है ये, बस यहाँ पे क्या एरोमेटिक कंपाउंड ले लेंगे एल्केन की जगह। तो यहाँ इसके साथ क्रिया कराने पर 2NaCl आपका निकल गया और ये CH3 आपका Cl के पास आके जुड़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं टॉलुइन। इससे आपका टॉलिन बन जाता है। अब बात, ये भी रिएक्शन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी नाम से भी पूछी जाती है कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, या फिर कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन से टॉलिन कैसे बनाएंगे। अब चलिए बात करते हैं अगली रिएक्शन की। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ बेंजीन रिंग अभिक्रियाएं। तो बच्चों बात क्या है कि बेंजीन रिंग अभिक्रियाएं, अब जो हम रिएक्शन बनाएंगे वो केवल बेंजीन रिंग पर ही होती है। ये अभिक्रियाएं क्या है आपकी, आप इस तरीके से भी लिखकर दिखा सकते हैं बिना रिंग के, लेकिन इन्हें आप बिना रिंग के नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग की पोजीशन को दिखाती है कि ये जो कंपाउंड उस पर जाके जुड़ेगा उसकी किस पोजीशन पे जाके जुड़ रहा है, ऑर्था पे जुड़ रहा है या पैरा पोजीशन पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले आपकी अभिक्रिया आती है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में हम क्या करते हैं कि इसमें लेते हैं सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। ठीक, तो नाइट्रीकरण में अब आप देखिएगा रिएक्शन कैसे होगी इसकी, कि आपने ये लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक, Cl प्लस इसमें हमने डाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ये अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। इसमें जब ये अभिक्रिया होगी तब आपका क्या होगा कि क्लोरो तो ये ऐसे ही रहेगा, जो आपका ये नाइट्रिक अम्ल है यहाँ से आपका NO2 ग्रुप आके इसमें जुड़ जाएगा, तो H2O इसमें से निकल जाएगा, H2O। तो आपका क्या बचा यहाँ पर NO2। क्यों? ये हाइड्रोजन और जिस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा उस वहाँ का हाइड्रोजन वो इसमें से निकल जाएगा। ये कैसा है आपका सांद्र। तो इसमें क्या होता है कि ये 2 पोजीशन पे जाके जुड़ता है, ऑर्था और पैरा। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, ये आएगा ऐसे। देखो Cl हमारा यही रहा। अब इसमें ये इसकी पोजीशन कहलाती है ऑर्था, पैरा, मेटा। बेंजीन की 3 पोजीशन होती है, तो यहाँ पर आपका क्या जुड़ गई है NO2। अब प्लस आपका ये दूसरी पोजीशन पे भी आ सकता है, ये आपका यहाँ पर आप भी आ सकता है ऐसे करके NO2 Cl पैरा पोजीशन पे। तो हम इसे कहेंगे, ये आपका कहलाता है ऑर्था क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। इसे हम कहेंगे क्योंकि ये ऑर्था पोजीशन पर है इसलिए इसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्थो
क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। और ये कहलाता है आपका बच्चों पैरा, क्योंकि इसकी पैरा पोजीशन पर है, तो इसे कहेंगे पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो इसीलिए इसे कहा जाती है बेंजीन रिंग अभिक्रियाएं, कि जो कि केवल बेंजीन रिंग अभिक्रियाएं हो रही है। बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। और ये आपकी केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, क्योंकि इसमें जो Cl था वही रिएक्शन आपका दे रहा था, तो इसीलिए आपकी ये रिएक्शन थी नाइट्रीकरण। काफ़ी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब देखिए इसमें अगली रिएक्शन क्या आती है, इसकी आती है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होगा, वही रिएक्शन इसी तरीके से होगी, रिंग फॉर्म में होगी, कि आप इस तरीके से ऐसे रिंग लेते हैं, ठीक। ये होगी आपका क्लोरोबेंजीन। इसमें क्या डालेंगे हम, सांद्र H2SO4। इसमें रहता है आपका सांद्र H2SO4 और इसे हम गर्म कर देते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं HOSO3 और आपको ये हो जाएगा H, हो गई 2 हाइड्रोजन 4 ये सांद्र H2SO4। क्या कर देंगे हम इसे गरम करने पर अब क्या होगा कि आपका H2O निकल जाएगा। ये जो हमने इस तरीके से लिखा है, इसके लिखने का भी एक रीज़न है कि यहाँ से ये जो है H2O, ये जिस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा SO3H, वहाँ से हाइड्रोजन लेकर और ये आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ H2O निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। अब देखिएगा बनता है क्या है इसमें, Cl और ये हो जाएगा आपका SO3H प्लस Cl SO3H। ये भी ऑर्थो पोजीशन पे था पैरा पर, इसी तरीके से ये भी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्योंकि SO3H है तो इसे हम कहते हैं सल्फोनिक अम्ल। तो इसका नाम देखिएगा क्या होगा, ऑर्थो, क्योंकि ये आ जाएगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इसका नाम क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इस तरीके से सल्फोनीकरण हो जाता है। तो बच्चों सल्फोनीकरण का मतलब क्या है, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराना, और सांद्र H2SO4 जब उससे क्रिया करता है तो उसका SO3H ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है, तो ये कहलाती है इसकी सल्फोनीकरण। अब चलिए बात करते हैं इसकी हैलोजनीकरण की अभिक्रिया की। हैलोजनीकरण कैसे होता है, हैलोजनीकरण इसमें क्या होता है कि आपको हैलोजन से क्रिया करानी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस तरीके से आप इसको हैलोजन से क्रिया करानी है। तो देखिएगा हैलोजन से क्रिया कैसे होगी है, क्लोरोबेंजीन प्लस Cl2,
ये अभिक्रिया जो होती है आयरन की प्रेजेंस में होती है, Fe या Fe, और इसमें से क्या होता है, जब जो Cl2 लिया है हमने इसमें, तो ये Cl2 जिस पोजीशन पे जाएगा वहाँ का हाइड्रोजन लेगा और इससे क्या होगा, HCl इसमें से निकल जाएगा। ठीक, तो ये जो Cl है आपका, ये भी आपके दोनों ही पोजीशन पे जाके जुड़ेगी, ऑर्था और पैरा पोजीशन पर। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा Cl प्लस, इसी तरीके से आपका यहाँ जाएगा ये Cl और Cl, जिससे कि आपका ये बन जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। तो आपको पता ही है ऑर्थो। अब इसमें क्या हुआ है कि दोनों एक जैसे ही, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, तो दो के लिए हम लेंगे डाई। तो इसलिए क्या होगा, ये ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक, अब ठीक इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। तो बच्चों ये थी आपकी रिंग अभिक्रियाएं, जो कि रिंग पर अभिक्रियाएं होती है, बेंजीन रिंग पर अभिक्रियाएं होती हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप देख ही रहे हैं कि दो ही तरह के कंपाउंड बन रहे हैं इसमें। ये दो पोजीशन पे जाके जुड़ता है, ऑर्था और पैरा पोजीशन पर, जिसमें कि सबसे पहले थी आपकी नाइट्रिकरण, जिसमें आपने अभिक्रिया कराई थी HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। दूसरी अभिक्रिया आपकी थी सल्फोनीकरण, जिसमें आपने लिया था सांद्र H2SO4। तीसरी अभिक्रिया आपकी थी हेलोजनीकरण, जिसमें आपने लिया था हेलोजन Cl2। अब इसकी जो लास्ट अभिक्रिया आती है बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और ये आपकी कई तरीके से पूछी जाती है। जैसे कि आपकी ये अभिक्रिया आती है क्लोरल से अभिक्रिया, आपने पढ़ाई था इसको जब हमने क्लोरोफॉर्म बनाया था, उसमें कंपाउंड बना था क्लोरल CCl3CHO। तो ये अभिक्रिया इसी के साथ होगी, जिससे कि आपका बनता है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो बेंजीन। मतलब कि इस तरीके से आपका ये कंपाउंड बन जाए DDT, जो कि कीटनाशक कंपाउंड होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस रिएक्शन की। तो देखिए इसकी अगली अभिक्रिया है आपकी क्लोरल से अभिक्रिया। क्लोरल जिसका फॉर्मूला आपका है CCl3CHO, इससे आपने क्लोरोफॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे क्लोरोबेंजीन से। यहाँ जो ये आपके हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ क्या है कि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हमने दिखा दिया है। तो ये दोनों हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, और जिससे कि आपका H2O बनकर निकल जाएगा, और ये दोनों फिर इसके इस वाले कार्बन से CH से आकर जुड़ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर इसे देखेंगे CCl3CH, और ये आपका क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से आपका आके जुड़ गया। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है DDT। तो DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो, डी से आ गया आपका ये D बन गया आपका डाई क्लोरो। अब क्योंकि ये दो Cl हैं, अब इससे फिर D आ गया, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल, और T आ रहा है तो T से आपका क्या आएगा, ट्राई क्लोरो। यहाँ पर जो ये तीन है ट्राई क्लोरो, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका एथेन। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम हो जाता है DDT का। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर टिप्पणी भी बहुत आती है और काफ़ी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है, क्या होता है जब क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है, या क्लोरल से DDT कैसे प्राप्त करेंगे, या DDT को बनाने की विधि लिखी है, या DDT पर टिप्पणी लिखी है। क्यों? क्योंकि DDT एक कीटनाशक दवा होती है। तो इस पे क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। क्लोरोफॉर्म की क्या क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि DDT के निर्माण में, जो कि कीटनाशक होता है। दूसरा उपयोग क्या होता है कि एनिलीन हमने इससे बनाई, टॉलिन इससे बनाया, फिनॉल इससे बनाया, और इस तरीके के जो कंपाउंड बनाए हैं उन सबको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होते हैं इसके उपयोग। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है
क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों अगर अब आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, समझ गए। तो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।